डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ऑन नहीं है। ऑन नहीं है, एसी हो रही। एसी ऑन नहीं है। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जयपुर में आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में हुए शामिल। किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र की मजबूती पर कही अहम बातें। खाद और बीज वितरण प्रणाली आसान बनाने पर जोर। कहा कि अन्नदाता किसान हमारे लिए है जीवनदाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के होजाई में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में की रैली को किया संबोधित। कहा कि किसानों की सुविधा के लिए सरकार कर रही है लाखों करोड़ रुपए खर्च। आने वाले सालों में असम में गरीबों को देने जा रही है नए 15 लाख और पक्के मकान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है महिलाएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनके सपनों को साकार करने में निभा रही है अहम भूमिका। महिलाएं आज न सिर्फ खुद आगे बढ़ रही हैं बल्कि दूसरों को भी दे रही हैं रोजगार। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों के स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है उद्देश्य। सरकारें सभी तक बेहतर इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए कर रही हैं लगातार प्रयास। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की गई दर्ज। पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है मौसम में बदलाव का कारण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य असम के होजाई में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई। असम के लाखों परिवारों को फायदा मिल रहा है। राशन के लिए पैसा ना देना पड़े, इसके लिए सरकार कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि किसानों को परेशानी ना हो। बीजेपी एनडीए सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वैश्विक संकट का बोझ गरीब पर, मिडिल क्लास पर, हमारे किसानों पर न पड़े। यही पहले भी हमारी प्राथमिकता रही है और आज भी है। कोरोना के समय में भी जब हर तरफ हाहाकार मचा था, तब भी हमने देश के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई थी। आज भी यहां असम के लाखों परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है। किसी भी जरूरतमंद परिवार को राशन के लिए पैसा न देना पड़े, इसके लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार मुफ्त अनाज देने के लिए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरिया की बोरी 3000 में बिकती थी। भारत में किसानों को 300 रुपए में मिलती थी और इसके लिए भी लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने खर्च किए। महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी, नियम बनाया। आवासों में महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। गरीबों के लिए 22 लाख पक्के मकान बने हैं। दुनिया में खाद, फर्टिलाइजर बहुत महंगी हो गई थी, लेकिन भारत ने अपने किसानों को कभी परेशानी नहीं आने दी। यूरिया की जो बोरी विदेश से 3000 रुपये में आती थी, वो हमने अपने किसानों को 300 रुपये से भी कम में दी है। बीजेपी सरकार के लिए
नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमेशा प्राथमिकता रहा है। इसका एक उदाहरण पीएम आवास योजना है। हमारे यहां पहले महिलाओं के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब पीएम आवास योजना शुरू की तो ये नियम बनाया कि इन आवासों में महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी। आज इस योजना के तहत असम में गरीबों के लिए 22 लाख पक्के घर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब बीजेपी आने वाले सालों में असम में नए 15 लाख और पक्के घर गरीबों को देने जा रही है, जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। आगे लाभ मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। डबल इंजन सरकार ने हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए द्वार खोले हैं, नागरिकों को बैंक से जोड़ा है। 1.5 लाख बैंक सखियों की भूमिका है और बीमा कवर को विस्तार दे रहे हैं। बीमा सखी की भूमिका होने वाली है और पशु सखियां श्वेत क्रांति को विस्तार दे रही हैं, ड्रोन क्रांति का विस्तार दे रही हैं। अरुणा उदय योजना से बीजेपी ने लाभ दिया है और ऐसे सब कामों को विस्तार देने वाले हैं। मुझे लगता है आपके बीच में बड़ा असम में नए 15 लाख और पक्के घर गरीबों को देने जा रही है। यानी जिन्हें अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें आगे इसका लाभ जरूर मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। डबल इंजन सरकार ने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में नए नए द्वार खोले। कृषि सखियां किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखा रही है। पशु सखियां गांव में श्वेत क्रांति को विस्तार दे रही है। नमो ड्रोन दीदियां खेती में ड्रोन क्रांति का नेतृत्व कर रही है। हमने असम की लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाया है। यहां अरुणोदय योजना से बहनों को सम्मान दिया है। और डिब्रूगढ़ में बुधवार को प्रधानमंत्री ने चाय बागान का दौरा किया था और वहां उन्होंने बागान में काम करने वाली महिलाओं से बात की थी। उनसे उनके काम के बारे में, सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी ली थी। मनोहरी चाय बागान में काम करने वाली इन्हीं महिलाओं ने प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के बारे में अपने अनुभव साझा किए। श्रीमती, मेरा नाम मनिका मुंडा है। हम असम के रहने वाले हैं। डिब्रूगढ़ असम का चाय बागान में पाता तोड़ते हैं। मोदी जी से मिल के बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो कभी सपना में भी नहीं सोचा मोदी जी से मिलेंगे। हमारे साथ पाता तोड़ा, हमारे साथ नाच गान किया, हमारा हाल चाल पूछा। इतना अच्छा लगा मोदी से मिल के। सरकार में बोला हम लोग को काशी जाने के लिए, अयोध्या जाने के लिए मन करता है। हाँ, जाने के लिए मन करता है, जाएंगे तो ले जाएंगे तुम लोग को। ले गया, ऐसा लगा यहाँ मिल के, यहाँ आकर अयोध्या काशी आकर बहुत अच्छा लगा। मोदी जी को धन्यवाद बोल रहा हूँ। ऐसे सरकार को, हम लोगों को इतना गरीब है यार, बहुत धुरिया जगह घुराया, इसीलिए मोदी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री से हमारी भेंट हुई और हमारे गांव में आया था, बातें भी अच्छे से किया और हम पत्ते तोड़ना भी सिखाया। और अच्छा वो भी बोला कि आप लोग बाहर घूमने के लिए गए कि नहीं। हम बोला हम लोग बाहर घूमने के लिए नहीं गए। असम के बाहर में गया है नहीं, कभी नहीं गया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री को। हम लोगों को अयोध्या और काशी सब हम लोगों को दिखाया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। मोदी जी के हम कहेंगे मजबूत बनो, मजबूत बनेगा। हम अयोध्या घूरने को, और हम तो सोचा ही नहीं था। मोदी साहब ने लगाया, घुराया, बनारसी गया, अयोध्या गया। प्रधानमंत्री हम लोग को बागान में गया था। हम लोग को साथ में बात किया, कैसे पत्ता तोड़ते हो, पहले ही पूछा। हम लोग पत्ता तोड़ के दिखाया। मोदी प्रधानमंत्री जी ने पत्ता तोड़ा। हम लोग को पूछा तुम लोग का हाजरा कितना है। हम लोग बोला 250 टका हाजरा है।
आयुष्मान कार्ड है कि नहीं, तो हम लोग को बोले है। फ्री ट्रीटमेंट होता है कि जानती हो? हम बोला हाँ। राशन मिलता है? हाँ। एक दिन में कितना पत्ते तोड़ता हो? हम लोग बोला 50-60 कैसे ऐसे तोड़ देता है। हम आसाम का है, मनोहरी डिस्ट्रिक्ट, चाय बागान के। हमारा नाम है कल्पना भूमि। जब कच्चे रास्ते थे, हम ढुकने के लिए थोड़ा दिक्कत होता था, तो अभी तो हमारा रास्ते भी बन गया, और जो हमारा टॉयलेट नहीं था तो टॉयलेट भी बन गया, और जो राशन नहीं मिलता था वो राशन भी मिल गया, और राशन ही नहीं मिलता था राशन भी मिल गया। इसीलिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और जयपुर में आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र की मजबूती को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान हमारे लिए जीवन दाता हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पहली बार ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलनों की शुरुआत राजस्थान के वीरधरा से की गई है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि 140 करोड़ भारतीयों को अनाज, फल और दूध आसानी से मिल सके। विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए हर राज्य को वैज्ञानिकों की टीम, अधिकारियों की टीम भारत सरकार से जब आप बना लेंगे तो हम भेजेंगे। हर राज्य जो हमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम देगा, तो हर राज्य में हमारे वैज्ञानिकों की टीम, विशेषज्ञों की टीम, अधिकारियों की टीम, प्रगतिशील किसानों की टीम हम निश्चित तौर पर भेजेंगे ताकि केंद्र और राज्य मिलकर इसको आगे बढ़ा सके। और शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से कहा कि केंद्र सरकार राज्यों पर किसी भी तरह की योजनाएं थोपना नहीं चाहती, क्योंकि हर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। राज्य अपने सुविधा अनुसार 18 विभिन्न योजनाओं में से अपने लिए जरूरी योजना चुन सकते हैं और बजट का उपयोग कर सकते हैं। राज्यों के कृषि रोड मैप भी हमको बनाना है। राजस्थान ने पहल की है कि राजस्थान का कृषि रोड मैप राजस्थान सरकार तो बना ही रही है, लेकिन भारत सरकार उसमें सहयोग करे और बाकी राज्यों को भी कृषि का रोड मैप बनाने के लिए भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है कि केवल अनाज नहीं, फल भी, सब्जी भी, पशुपालन भी, बकरी पालन भी, मुर्गी पालन भी, जिनकी रुचि है मछली पालन भी, मधुमक्खी पालन भी, कृषि वानिकी भी, अलग अलग कई तरह की चीजें करनी पड़ेगी। तो उसके मॉडल हमने बनाए, कुछ आईसीआर ने कुछ मॉडल तैयार किए। हम किसानों के बीच में उन मॉडल को भी लोकप्रिय बनाना चाहते हैं ताकि कई चीजें एक साथ करके अपनी आमदनी किसान बढ़ा सके। और एक बात जो प्रधानमंत्री जी के दिल से निकली है, जो भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है, वो है कि इस धरती को हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो सुरक्षित रखना है। अत्यधिक और असंतुलित केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण धरती की उर्वरक क्षमता लगातार घटती जा रही है। कई तरह की नई परेशानियां आ रही हैं। उन परेशानियों से भी बचा के धरती को, हमारे खेतों को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फसल पैदा करते रहें, इसके लायक भी छोड़ना। इसलिए प्राकृतिक खेती जैसी पद्धतियों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। देश की खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतीय, उनका पर्याप्त खाद्यान्न चाहिए। केवल फल नहीं, सब्जियां भी चाहिए, अनाज भी, फल भी, सब्जियां भी, दलहन भी, तिलहन भी, दूध भी, क्योंकि आज के युग में हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, और आज तो दुनिया की परिस्थितियां ऐसी है कि भोजन के लिए तो निर्भरता कदापि मंजूर नहीं है। आत्मनिर्भर हमको होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि गेहूं हो, चावल हो, अन्न के तो आज हमारे भंडार भरे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। नौकरी से उद्यमी बनी विनीता तोमर और सर्जिकल व्यवसाय शुरू करने वाली नीलम सवीजानी जैसी महिलाएं आज न सिर्फ खुद आगे बढ़ रही हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। इन सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया बनी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह योजना महिलाओं के लिए सिर्फ एक लोन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम साबित हो रही है। ग्वालियर की विनीता तोमर उन महिलाओं में से हैं जिन्होंने मुद्रा योजना के जरिए अपने सपनों को नई पहचान दी। पहले नौकरी करने वाली विनीता आज अपने खुद के बुटीक की मालकिन हैं। आर्थिक तंगी जो कभी उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थी, वही मुद्रा योजना के जरिए खत्म हो गई। आज न सिर्फ उनका व्यवसाय स्थापित हो चुका है, बल्कि वे अन्य महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। जो हमने बैंक से मुद्रा लोन लिया है, इसका हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है और इसी से हमने अपना रोजगार स्टार्ट किया है और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। और आगे भी मैं महिलाओं से कहूँगी, जो प्रधानमंत्री योजना ये मुद्रा लोन की जो चल रही है, सभी महिलाएं इसका लाभ उठाएं। वहीं नीलम सविजानी ने भी मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर सर्जिकल सामान का अपना व्यवसाय खड़ा किया है। इस काम में उनका परिवार भी उनके साथ खड़ा है, जिससे उनका कारोबार लगातार आगे बढ़ रहा है। नीलम का मानना है कि शुरुआत में मिली ये आर्थिक सहायता ही उनके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी ताकत बनी। भारत सरकार की तरफ से जो मुद्रा योजना लोन अभियान चला था, मैंने उसका 5 लाख का लोन लिया है। उस समय मैंने ये व्यवसाय अपना खड़ा किया हुआ है, उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ। मुझे ये मैंने उसी लोन के अभियान से पूरा अपना सेटअप बनाया। बहुत अच्छी योजना है। ग्वालियर की ये कहानियाँ सिर्फ 2 महिलाओं तक सीमित नहीं है। ऐसी कई महिला उद्यमी हैं जिन्होंने मुद्रा योजना के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। स्वीकृत ऋणों में करीब 70% हिस्सेदारी महिलाओं की है। वहीं बजट 2024-25 में ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने से अब और ज्यादा महिलाओं के सपनों को पंख मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, यानी कि स्वास्थ्य के लिए साथ आएं और विज्ञान के साथ खड़े रहें। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष की थीम टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, यानी स्वास्थ्य के लिए साथ आएं, विज्ञान के साथ खड़े रहें। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों और निर्णयों में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रमाण आधारित जानकारी की अहम भूमिका है। कोविड-19 महामारी के अनुभव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। हमें खुशी होती है कि एम्स भी टुगेदर है। सारे एम्स के साथ हम लोग जुड़ के काम करते हैं, फॉर हेल्थ हैं, उस थीम में हम भी जुड़े हुए हैं। एम्स कैरीज विद द ट्रिनिटी मिशन ऑफ पेशेंट केयर, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेकिंग दिस स्वस्थ भारत। विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और समय समय पर स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है। वहीं सरकारें भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और सभी तक बेहतर इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देश और दुनिया में विभिन्न कार्यक्रमों, स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। कि आज के दिन में हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन के हिसाब से, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या खा रहे हैं, कौन सा डाइट लेते हैं, कितना हम अपने लाइफस्टाइल्स के ऊपर फोकस करते हैं, कितना हम ओबेसिटी कम करेंगे, कितना हम अपना शुगर का कंजम्पशन कम करेंगे, ऑयल का कंजम्पशन कम करेंगे, ताकि हम हेल्दी रहेंगे, ताकि हम स्वस्थ भारत बनाएंगे सब मिलके। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ समाज ही किसी भी देश की प्रगति की मजबूत आधारशिला है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार, स्वास्थ्य कर्मियों और आम नागरिकों को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा अनोखा मेला लगता है कि जहां आधी रात के बाद गलियों में महिलाओं का राज होता है। धींगा गवर या बेंतमार मेला न केवल आस्था का पर्व है बल्कि नारी शक्ति, परंपरा और सामाजिक समावेश का एक अनोखा उदाहरण भी है। धींगा गवर मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण, परंपरा और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है जो सदियों से जोधपुर की पहचान बना हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जोधपुर का धींगा गवर मेला चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा तक 16 दिनों तक चलता है। ये उत्सव माता पार्वती के रूप गंवर को समर्पित है, जहां महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना करती हैं। खास बात यह है कि इस पूजा में सुहागिनों के साथ विधवा महिलाएं भी भाग लेती हैं, जो सामाजिक समानता का संदेश देता है। इस मेले की सबसे खास परंपरा बेंतमार है। आधी रात को महिलाएं अलग अलग स्वांग रचकर कभी शिव, कभी कृष्ण या पुलिस अधिकारी बनकर हाथों में बेंत लेकर गलियों में निकलती हैं। मान्यता है कि यदि किसी अविवाहित युवक को बेंत मार पड़ जाए तो उसके विवाह के योग बन जाते हैं। यही वजह है कि युवक खुद इस परंपरा का हिस्सा बनने को उत्साहित रहते हैं। मेले की भव्यता भी देखने लायक होती है। शहर के कई क्षेत्रों में गवर माता की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जिनका श्रृंगार 50 किलो से अधिक स्वर्ण आभूषणों से किया जाता है। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं और पूरे शहर में उत्सव का माहौल बना रहता है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी विशेष इंतजाम करती है। धींगा गंवर मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण, परंपरा और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है, जो सदियों से जोधपुर की पहचान बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह होते ही बारिश की सौगात मिली। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहाना और खुशनुमा हो गया। मौसम में इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाकों के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें, साथ ही यहां किसान बैंगन, टमाटर और मिर्च की बुवाई कर लें। वहीं मध्य प्रदेश के विंध्य पठारी इलाकों के किसान काबुली चने की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी इलाकों के किसान लौकी, करेला, तरबूज, खरबूज और भिंडी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहां के किसान सरसों, अलसी, सूरजमुखी और तिलहन फसलों की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं और काबुली चने की कटाई का काम कर लें। यहाँ पर किसान सब्जियों, केले और पपीते के पौधों की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। बात करें यहाँ के उत्तरी पहाड़ी इलाकों की तो किसान सरसों और मक्का की कटाई का काम कर लें। रुख करें ओडिशा का तो यहाँ के पश्चिमी इलाकों के किसान मूंग, उड़द और सरसों की कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर और केले के पौधों को सहारा देने का काम कर लें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठारी हिस्सों के किसान खीरे की बुवाई के बाद इसकी समयानुसार सिंचाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान दलहन और तिलहन की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है।
एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी घोषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के श्रीभूमि में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम, बंगाल और त्रिपुरा तीनों जगह भाजपा एनडीए सरकार बनने के साथ ही न केवल घुसपैठ बंद होगी, बल्कि हम चुन चुनकर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में सरेआम हत्या होती है और ममता ने जाति और पंथ में बंगाल को बांटा। केरल विधानसभा चुनाव के लिए 76,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य को विशेष सुरक्षा क्षेत्रों में बांटा गया है और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 154 चुनाव उप मंडलों के तहत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए एक अहम निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मतदान दिवस और उससे एक दिन पहले के सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग पर लगी रोक को 4 हफ्तों के लिए और बढ़ाने का निर्देश दिया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।